हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ईद है, इसलिए अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सबको जो भी आज के दिन मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में। पहले ही बता दूँ कि ये सब मेरी सोच है, मेरी अपनी सोच है, पर मैं अपनी सोच बाकी दुनिया वालों के साथ शेयर करने के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे सोच से कुछ लोग शायद इंस्पायर हो, शायद उनकी भी सोच बदले, क्योंकि कुछ चीज़ों का बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। आज का जो टॉपिक है, इस बारे में विस्तार में बात शुरू करने से पहले मैं एक और डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लगे। हो सकता है इसके बाद मेरी चैनल भी शायद बंद हो जाए, शायद मुझ पे कोई एक्शंस लिया जाए, आई डोंट नो। लेकिन एक बात यह है कि इस कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल के भी एक चीज़ है। कोई भी अपने मन की बात कह सकता है, एज़ लॉन्ग एज़ मैं किसी का नुकसान नहीं कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं किसी को भी हर्ट करके कोई बात नहीं कहना चाह रही हूँ, बस अपनी सोच सामने रखना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ ऐसा कोई भी वायलेंट सोच आप अपने दिमाग में मत लाइए कि मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन लेना। मेरी बात को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कह रही हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बात यह है कि पिछले वीडियो में मैं एक हल्का सा शुरुआत की थी कि इस यूनिवर्स के कुछ रूल्स के बारे में, कि यूनिवर्स किस तरह चलती है, क्या रूल्स है, और उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुर्बानी, सैक्रिफाइस, ये सब के बारे में भी मैं बात की थी। तो विस्तार में मैं इस वीडियो में बात करना चाहती हूँ। अब आज बिकॉज़ आज कुर्बानी का ईद है, इसलिए मैं कुर्बानी टॉपिक पे ज़्यादा फोकस इस चैनल में अभी करना चाह रही हूँ इस वीडियो में। बाकी का जो टॉपिक्स है वो मैं अगले वीडियोस में बात करूँगी। तो पहले ही शुरुआत करते हैं कि कुर्बानी इस शब्द का मतलब क्या है, इंग्लिश में जिसे सैक्रिफाइस कहते हैं। तो ये क्यों करना पड़ता है? वो इसलिए क्योंकि ये यूनिवर्स ना आपको वही देगी जो आप यूनिवर्स को अपने से दोगे। खुद से अगर आप कोई चीज़ यूनिवर्स के सामने रख रहे हो तो यूनिवर्स आपको वापस वही चीज़ देगी। आप अच्छा करोगे तो आपके पास वापस से अच्छा आएगा, आप बुरा करोगे तो आपके पास वापस से बुरा आएगा। जो कर्मा होता है ना, इसी से रिलेटेड होता है कुर्बानी। अगर आप किसी को कुछ चीज़ दे रहे हो जो आपके पास आपके हक से है, वो आप किसी और को दे रहे हो क्योंकि आप उसका मदद करना चाहते हो, आप उस दूसरे का दुख दर्द में उसके साथ शामिल होना चाहते हो, उसे कोई चीज़ दे के उसे खुश करना चाहते हो, जो चीज़ आपकी खुद की है, तो इसे कहते हैं कुर्बानी। तो कुर्बानी का स्पेशल जो एक मैसेज है वो ये है कि आपका अपना चीज़ जो आपको खुशी देती थी वो आप खुद के पास ना रख के किसी और को दे रहे हो, किसी और की खुशी का वजह बनने के लिए। ये है द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ कुर्बानी। अब आजकल के ज़माने में लोग कुर्बानी का मतलब क्या कर रहे हैं? लोग बकरा काट के उसे कुर्बानी का नाम दे रहे हैं। तो मेरी जो एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको बताया, उसके साथ ये एक्शन जो मैंने बताया, इसका कोई भी लिंक आपको समझ में आ रहा है? क्या इसका कोई भी लिंक है? कुर्बानी होता है कि खुद का कोई चीज़, खुद का कोई अजीज़ चीज़ जो खुद को बहुत ज़्यादा पसंद हो, वो चीज़ आप अपने पास ना रख के आप दे रहे हो किसी और को। यहाँ किसी और का मतलब है अल्लाह। मुस्लिम या इस्लाम में, रिलीजन में लिखा गया है कि अल्लाह को खुश करने के लिए आपको अपनी पसंद की चीज़ कुर्बानी करनी पड़ेगी। जो आपकी खुद की अजीज़ हो, वो चीज़ जिसे आप कलेजे से लगा के रखते हो, उसे आप अपने से अगर जुदा करने तक आप राज़ी हो, इसका मतलब आप पूरी तरह से अपना ईमान दिखा रहे हो अल्लाह की तरफ। आप पूरी तरह से दिखा रहे हो कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो, और यहाँ इस दुनिया में अल्लाह के अलावा किसी और से आप मोहब्बत उतना ज़्यादा नहीं करते हो जितना आप अल्लाह से करते हो। तो
पूरा मुसलमान धर्म इसी बात पे टिका हुआ है ना कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर आपने किसी को करना है वो अल्लाह से कीजिए, किसी और से नहीं, दुनियावी किसी चीज़ से नहीं, किसी भी रिश्ते से नहीं, कुछ भी से पहले आप अल्लाह का सोचिए, आप अल्लाह से मोहब्बत कीजिए। और अल्लाह के मोहब्बत में आपके खुद का अज़ीज़ कोई भी चीज़ अगर आप दे रहे हो तो उसे कुर्बानी का असली मतलब समझा जाता है। पर मॉडर्न वर्ल्ड में ये पूरी चीज़ ही बिगड़ चुकी है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन ही ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि लोगों को क्या समझ में आता है कुर्बानी का मतलब, कि पैसा देके कोई बकरा या बकरी ख़रीद के उसे काट के उसको कुर्बानी का नाम दिया जा रहा है। इसका कोई मतलब नहीं बनता, इट डजंट मेक एनी सेंस। क्योंकि आप अपना पैसा देके किसी चीज़ को ख़रीद रहे हो, उस चीज़ के साथ आपका कोई लगाव नहीं है, वो चीज़ आपके खुद का अजीज़ नहीं है, और फिर आप उस जानवर का हत्या कर रहे हो। क्या इस पूरे चीज़ में कहीं पे भी असल मतलब निकल रहा है कुर्बानी का? पहले के ज़माने में जब ये बात लागू हुई थी तब ऐसा था कि लोग फार्मर्स हुआ करते थे, उनके खुद के अपने बकरे हुआ करते थे, वो अपने फार्म के खुद जो बकरा बकरियों को पालते थे उनको अपना अजीज़ मानते थे, और उन्हें वो लोग कुर्बान करके अपनी खुद की चीज़ देने का दिखाते थे कि अल्लाह के तरफ उन्होंने अपनी खुद की अजीज़ जो पालतू जानवर है उसे काट के कुर्बान कर रहे हैं। ये पहले के ज़माने में ऐसे ये चीज़ की शुरुआत हुई थी। पर उसमें भी सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क तो ये है कि कुरान में जो वाक़या की बात की गई है, उस वाक़या में, वाक़या पहले मैं बता दूँ, वाक़या ऐसा था कि मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, आप विस्तार में कुरान में ये चैप्टर पढ़ लीजिए। इसमें ऐसा था कि एक पिता अपने बच्चे को कुर्बान करके अल्लाह को ये ज़ाहिर करना चाहते थे कि मैं अपने खुद के औलाद को तक मार के आपके पास देने के लिए तैयार हूँ, ये दिखाने के लिए कि मैं आपसे कितना मोहब्बत करता हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक सपने में ये चीज़ आई थी। सपनों का ताबीर मतलब ख्वाबों का ताबीर, ख्वाब में जो हम इंसान एग्जैक्ट देखते हैं वही एग्जैक्ट चीज़ उस चीज़ का इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। ख्वाब में चीज़ों को एक तरीके से दिखाया जाता है पर उसका असल मीनिंग, डीपर मीनिंग कुछ और ही होता है। उसमें एक छुपी हुई मीनिंग होती है, उसको निकालने की ज़रूरत है। अल्लाह ने हम सबको दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, उस बुद्धि का प्रयोग कीजिए, अपने अक्ल का इस्तेमाल ख्वाबों हिडन मीनिंग क्या है वो निकालने की कोशिश कीजिए। ख्वाबों का ताबीर कीजिए कि उस ख्वाब में एग्जैक्टली क्या बताने की कोशिश किया जा रहा था। ख्वाब में आपको कभी भी एग्जैक्ट चीज़ ऐसे ही नहीं बोला जाएगा कि एग्जैक्टली ये करो। कोई चीज़ का एक साइन दिखाया जाएगा, एक चीज़ आपको इस तरह एक सपने में आएगा जिसके अंदर कुछ छुपी हुई मतलब होगी, उस मतलब को निकाल के उसी मतलब के तरफ आपको आगे बढ़ना है। इस जो सपने के बारे में मैंने बताया, इस सपने में क्या था कि एक बाप, उसका सबसे अजीज़, उसका इकलौता बच्चा, जिस बच्चे को वो बहुत वक्त से दुआ मांगने के बाद उसको ये बच्चा हुआ, वो बच्चा उसको हो नहीं रहा था, उसको बहुत दुआ मांगने के बाद बच्चा हुआ, और उस बच्चे को वो कुर्बान करने तक को तैयार है, ये दिखाने के लिए कि वो कितना चाहता है अल्लाह को। अल्लाह के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कि जिस बच्चे को उसने इतना दुआ मांगने के बाद जो बच्चा हुआ उस तक को वो देने के लिए राज़ी है। तो इसमें एक मैसेज है। ये मैसेज क्या दिखा रहा है कि अपना सबसे अजीज़ चीज़ तक हम अपने से अलग करने के लिए तैयार है, ये दिखाने के लिए कि हम अल्लाह से कितना मोहब्बत करते हैं। अब इस्लाम एक गॉड फियरिंग रिलीजन क्यों है? मैं एक बात बता दूं कि इस्लामोफोबिया, इस दुनिया में एक शब्द ऐसा भी है, इस्लामोफोबिया, मतलब लोग जो इस्लाम से डरते हैं। एक रिलीजन से क्यों किसी को डर महसूस हो? रिलीजन तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना जो इंसान को सही दीनी धर्म सिखाए, सही चीज़ सिखाए कि कैसा
इंसान को चलना चाहिए, ज़िंदगी में किस तरह क्या चीज़ करना चाहिए, ये एक गाइडेंस है। रिलीजन इसी का नाम होता है कि कुछ रूल्स है, कुछ गाइडलाइंस है, उसे फॉलो करो तो ज़िंदगी में तुम सही राह चल रहे हो। ये चीज़ किसी तरह किसी को डर कैसे दिखा सकता है, किसी के लिए नेगेटिव चीज़ कैसे बन सकती है। इस्लाम में ऐसा बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो इंसान नहीं देखते हैं। इस्लाम ने इंसानों को बहुत कुछ सिखाया है। सबसे बड़ी बात तो इस्लाम में जो हम एक दूसरे से मिलने पे सबसे पहले हम उसके लिए दुआ मांगते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम का मतलब क्या है कि मे गॉड ब्लेस यू। हम कोई भी इंसान, किसी भी इंसान से मिलने के बाद तुरंत सबसे पहले उसके लिए दुआ मांगते हैं, चाहे हम उस इंसान को पहचाने चाहे ना पहचाने। हम अनजान व्यक्तियों को भी मे गॉड ब्लेस यू बोल के ग्रीटिंग करते हैं। तो ये है इस्लाम। इस्लाम बिल्कुल भी हेट करने वाला रिलीजन नहीं है। कोई भी रिलीजन इस दुनिया में हेट करने वाला रिलीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि रिलीजन इंसान को सही सिखाता है, अच्छा सिखाता है। अब बात यह है कि फिर क्यों इतने सारे लोग इस्लामोफोबियक है, क्यों डरते हैं इस्लाम से। मुसलमान शब्द का मतलब क्या होता है? मुसलसल ईमान, जिसका ईमान बिल्कुल डगमगाए नहीं। ईमान अल्लाह की तरफ, अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए प्यार, अल्लाह के लिए रिस्पेक्ट, अल्लाह की चुनी हुई राह पे चलना, जिसका ईमान ये सब कहता है और उसका ईमान बिल्कुल डगमगाता नहीं है। मुसलसल शब्द का मतलब यही है। मुसलसल ईमान इसी शब्द से आया है मुसलमान, जिसे हम आजकल मुस्लिम कहते हैं। तो मुसलमान शब्द में भी ये दिखा रहा है कि ये लोग अच्छे लोग हैं, ये पूरी तरह से ईमान धर्म वाले लोग हैं। तो आप क्यों इन लोगों को हेट कर रहे हो? तो मतलब इस रिलीजन से कुछ चीज़ें ऐसे दर्शाया जा रहा है जिन चीज़ों के वजह से बाकी के सारे अच्छी चीज़ों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। 90% अच्छी चीज़ों को ढक दिया जा रहा है 10% में कुछ ऐसे चीज़ों के वजह से जिसका गलत इंटरप्रिटेशन निकाला जा रहा है। कोई भी रिलीजन किसी को गलत नहीं सिखाता है, हम इंटरप्रेट गलत करते हैं। इंसान रिलीजन का इंटरप्रिटेशन गलत करता है और वही गलत इंटरप्रिटेशन आगे जाके और लोगों को समझाता है। तो इस तरह गलत का प्रयोग हो रहा है, गलत चीज़ें दर्शाया जा रहा है, असल मीनिंग तो किसी को पता भी नहीं है। गलत चीज़ें लोगों के सामने रखा जा रहा है, इसीलिए इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और इस्लामोफोबिया जैसी चीज़ें निकल के आ रही है। वेस्टर्न कल्चर्स में स्पेशली जिन लोगों को इस्लाम के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, उन लोगों के दिमाग में सिर्फ वही नेगेटिव बातें ही आ रही है सामने कि जो वो लोग टीवीज़ में देख रहे हैं या आजू बाजू में होता हुआ देख रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं, इसलिए नेगेटिव सोच रख रहे हैं। अच्छी चीज़ों के बारे में इन्हें पता भी नहीं है। इसमें भी अगर हम डीपली देखें तो इस्लाम के बारे में ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं जाता है। सिर्फ जो लोग इस्लामी फैमिलीज़ में जन्म लेते हैं, जो लोग मुसलमान बन के जन्म लेते हैं, वो लोग मदरसे में अगर जाते हैं तो मदरसों में इस्लाम के बारे में, इस रिलीजन के बारे में सिखाया जाता है। इसके अलावा इस्लाम को प्रचार करने का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। इतना बढ़ा चढ़ा के ये चीज़ नहीं होता है कि आम जनताओं तक मतलब असल मीनिंग इस रिलीजन का पहुँचे, कि लोगों तक सही मतलब समझाया जाए ताकि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, प्रचार किया जाए और अवेयरनेस फैलाया जाए। ये सब कहाँ होता है? कहाँ होता है? नॉर्मल स्कूल्स में क्या कभी भी कोई भी रिलीजियस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? इट इज़ वेरी एसेंशियल कि स्कूलों में रिलीजियस सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाना चाहिए। रिलीजन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रखा जाना चाहिए हर एक स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल्स में तक, ताकि हर एक समुदाय के रिलीजन के बारे में हर किसी को पता हो, हर किसी को उसके अंदर के रियल मीनिंग्स के बारे में पता हो, ताकि लोग नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में खुद से सोच के किसी भी रिलीजन को गलत ना कहें। अब बात यह है कि ये सब तो किया नहीं जाता, सिर्फ गलत प्रचार किया जाता है। अब लोगों तक सही मतलब कौन पहुंचाएगा?
कौन समझाएगा कि असली मीनिंग क्या है। अब ये जो जानवर मार के आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा अल्लाह को प्यार करते हो, अल्लाह के बनाए हुए मखलूकों को, अल्लाह के बनाए हुए बेज़ुबान जानवर, अल्लाह के बनाए हुए मासूम जानवरों को, जिन्होंने आपका कोई नुकसान नहीं किया है, आप बस पैसे दे के उसके खरीद के उसे मार के आप दिखाना चाहते हो कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो। इस्लाम को एक गॉड फियरिंग रिलीजन क्यों कहा जाता है? वाई नॉट अ गॉड लविंग रिलीजन? हमें अल्लाह से मोहब्बत करनी है ना, हमें अल्लाह के करीब जाना है ना। तो अगर हम किसी से डरते हैं, अगर हम गॉड फियरिंग हैं, तो हम उसके करीब कैसे जाएं? हम कैसे कुछ भी कर ले उसका दिल हम कैसे जीत पाएंगे? हम अपने दिल से उसके लिए कैसे कुछ कर पाए जिसे हम डरते हैं? साधारण सी बात है। अगर इंसानों के बीच में भी अगर आप ऐसे किसी इंसान के बारे में आप सोचें जिससे आपको बहुत डर लगता, आपको सिखाया जा रहा है आप उस इंसान से डरिए, तो क्या आप उस इंसान से कभी भी मोहब्बत कर सकते हैं? और अगर आप दिल से मोहब्बत नहीं करते तो आप उसके लिए दिल से कुछ भी नहीं कर सकते। आप कुर्बानी भी दिल से नहीं दे सकते उसके लिए, क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है उससे डरने के लिए। मोहब्बत और डर ये दोनों चीज़ तो ऑपोजिट्स है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। कोई अगर किसी से डरता है तो उससे मोहब्बत नहीं हो सकती है। तो आप क्यों इस तरह प्रचार करते हो कि अल्लाह से डरिए, अल्लाह को रिस्पेक्ट कीजिए, अल्लाह से मोहब्बत कीजिए? ये प्रचार होना चाहिए ना। अगर हम अपने खुदा से डरने लग जाए तो हम अपने अंदर की जो भी फीलिंग्स है वो अपने खुदा से शेयर नहीं कर पाएंगे। हम नहीं बोल पाएंगे कि हमें एग्जैक्टली क्या दुख दर्द है, हम शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उनसे डरते हैं। एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि स्ट्रिक्ट रूल्स, ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स में रहना पड़ेगा कि टस से मस नहीं हो सकते, इसी तरह के सारे चीज़ें करने पड़ेंगे तभी अल्लाह खुश होंगे, नहीं तो नहीं। ये कितनी गलत चीज़ है। अल्लाह के साथ किसी का रिलेशनशिप उसका पर्सनल चीज़ है, वो किसी भी तरह अल्लाह से मोहब्बत कर सकता है, वो किसी भी तरह अपना मोहब्बत दिखा सकता है, वो किसी भी तरह अल्लाह से दुआ मांग सकता है, किसी भी तरह वो अपना दिखा सकता है कि वो अल्लाह को रिस्पेक्ट कर सकता है। क्यों उसे बांधा जा रहा है स्पेसिफिक कुछ नियमों के अंदर कि ऐसे नियम पालन करोगे तभी तुम सच्चे मुसलमान कहलाओगे, नहीं तो नहीं। अगर उसका ईमान सही है, अगर वो सही ईमान वाला इंसान है तो वो है मुसलमान, चाहे वो आपके कहे हुए नियमों का पालन करें चाहे ना करें। अगर रिलीजन को सही से सबको समझाया जाए कि रिलीजन में एग्जैक्टली क्या लिखा गया है, तो उस पे छोड़ो ना उस चीज़ को पालन करना। लोगों तक अगर आप सही चीज़ प्रचार करोगे और लोगों को लिटरेट बनाओगे, एडुकेटेड बनाओगे, तो उनका बुद्धि खुलेगा, उनको सही विचार करने में, अपना दिमाग लगाने में वो कर पाएंगे। अब अधिकतर अगर आप देखें तो जो 90% लोग हैं जिनको आप सिर्फ ये चीज़ें बोल के डरा धमका के समझाना चाहते हो, वो अनएडुकेटेड है। ज़्यादातर अनएडुकेटेड इलिटरेट समुदाय के लोग जिनको आप कह रहे हो कि बस ये ब्लाइंडली फॉलो करो, उनके साथ मुश्किल ये हो रहा है कि उनका दिमागी प्रयोग ठीक से नहीं हो रहा है। वो अनएडुकेटेड है, उनका दिमाग ठीक से नहीं चलता है, उन्हें नहीं पता है कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, इसलिए वो सही डिसीजन नहीं ले पाते, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते। और तभी जाके ये सब चीज़ों का उत्पतन होता है कि स्पेसिफिक कोई एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ जो यही करना है सिखाया जाता है और लोग ब्लाइंडली वही फॉलो करते हैं विदाउट रियलाइजिंग। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है लोगों को एडुकेट करो, लोगों को लिटरेट बनाओ, एडुकेशन फैलाओ ताकि लोगों का दिमागी सोच सही से करना वो सीखें, वो अपने दिमाग का सही प्रयोग करना सीखें। इंसानों को जानवरों से अलग अल्लाह ने इतना ही दिया है कि हम इंसान एडुकेटेड है, हम सोच सकते हैं, दिमाग को सही तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जो दिमाग अल्लाह ने दिया है उसे सही तरह से यूज़ करने के लिए एडुकेशन की बहुत ज़रूरी होती है। एडुकेशन होगा तभी इंसान का दिमाग चलना शुरू करेगा, सही से सोच पाएगा इंसान। एडुकेशन नहीं है तो आप कुछ भी समझाओगे वो कुछ भी समझेगा, उसमें से भी आधा चीज़ उसको समझ में नहीं आएगा तो वो गलत ही करेगा ना।
पहले तो दुनिया भर में लोगों को एडुकेटेड बनाना ज़रूरी है, और मदरसों में दुनियावी चीज़ों का भी एडुकेशन होना ज़रूरी है। असल चीज़ गलत यहीं पे जा रहा है कि मदरसों में दुनियावी चीज़ों का, साइंस का उतना कुछ एडुकेशन होता ही नहीं है, सिर्फ इस्लामी एडुकेशन होती है, दैट्स इट। ज़्यादातर लोग जो मदरसों से पढ़ के निकल रहे हैं उन्हें दुनियावी चीज़ों का समझ ही नहीं है। वो दुनिया में आगे कैसे जाएंगे, क्या क्या नौकरी करेंगे, कैसे बढ़ेंगे, इसका उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं होता है। इसलिए वो गलत दिशा में भटक जाते हैं, क्योंकि पैसों का अभाव होता है, पैसा नहीं होता है, पैसों की तंगी होती है, उनको सही जगह नौकरी नहीं मिलती है। ये सारी चीज़ें ना इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ एक दूसरा चीज़ रिलेटेड है। अगर आप एडुकेशन ठीक से नहीं कराओगे, अगर आप सिर्फ रिलीजियस स्टडीज़ कराओगे और दुनियावी चीज़ों का कोई समझ नहीं दोगे, तो इंसान कैसे नौकरी करेगा इस दुनिया में? कहीं पे भी वो फिट इन कैसे करेगा? वो अपने आप को फिट इन नहीं कर पाता है। इसीलिए इस समुदाय के लोग एकजुट होकर बस आपस में रह जाते हैं, मिक्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता दूसरों से किस तरह मिक्स करना होता है। दुनियावी चीज़ों का कोई समझ नहीं है उन्हें नहीं पता नौकरी में क्या कैसे करना होता है, क्या करना होता है, और पैसों का तंगी होता है क्योंकि उन्हें सही जगह नौकरी नहीं मिलती। तो वो गलत दिशा में चले जाते हैं, गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ा रहे हो आप इस तरह। तो जिस तरह नॉर्मल बाकी के स्कूलों में रिलीजियस स्टडीज़ का भी शामिल होना ज़रूरी है, उसी तरह मदरसों में भी दुनियावी एडुकेशन का भी ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दोनों ही जगह, मदरसों में प्लस नॉर्मल स्कूल्स में, दोनों ही चीज़ें पढ़ाना इतना ज़रूरी है। आप एडुकेशन के नाम पे रिलीजन के स्टडीज़ एज वेल एज साइंटिफिक स्टडीज़ और नॉर्मल वर्ल्ड में कैसे चलना होता है, इन सब का एडुकेशन हर जगह होना ज़रूरी है। बोथ इन मदरसाज एज वेल एज इन नॉर्मल स्कूल्स, हर जगह पे दोनों ही चीज़ें पढ़ाया जाना ज़रूरी है, ताकि एक ओवरऑल इंसान तैयार हो। और तब उस इंसान को खुद सोचने दो कि क्या सही है, क्या गलत है। और एक बात यह है कि 500-600 साल पहले जो नियम लागू होता था, वो आज के ज़माने में कैसे लागू हो सकता है? इस रिलीजन को मोस्टली ये लोग रिजेक्ट क्यों करते हैं पता है? क्यों ये इनफेमस हो रहा है, क्यों इसका पॉपुलैरिटी इतना ज़्यादा गिर रहा है, क्यों अनपॉपुलर हो रहा है ये रिलीजन? क्योंकि ये रिलीजन एडमेंट है, ये समय के साथ बदलने का सोच नहीं रखता है। और अगर आप ऐसा एडमेंट रहोगे, अगर आप समय के साथ चेंज नहीं करोगे, तो आप कभी भी नॉर्मल वर्ल्ड में फिट इन नहीं कर सकते हो। एवोल्यूशन तो एक चीज़ यूनिवर्स ने बनाया है, इस पे तो हम किसी का भी बस नहीं चलता है। ये तो इंसानी चीज़ नहीं है। दुनिया बदलती रहती है, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो अगर दुनिया बदल रही है तो 500-600 साल पहले जो दुनिया थी, आज की दुनिया वैसी नहीं है। तो आपको समय के साथ साथ बदलना ज़रूरी है, ताकि आप नॉर्मल लाइफ में फिट इन कर सको। वरना आप दकियानूसी बन के रह जाओगे, आप कूप में इंडक बन के रह जाओगे। आजकल के दुनिया में जो गलत चीज़ें हो रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो चीज़ें सही की दिशा में चल रही है उसे तो एक्सेप्ट कीजिए। जो चीज़ें प्रोग्रेस कर रही है, प्रोग्रेसिव वर्ल्ड, उसमें तो शामिल हुई है। क्यों आप बैकवर्ड सोसाइटी बन के रह रहे हो, बैकवर्ड सोच लेकर बैठ रहे हो? बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइमलेस है, उसे फॉलो कीजिए। पर जो सारी चीज़ें टाइम बाउंड है, जो सारी चीज़ें सिर्फ पहले के ज़माने के लिए लागू होता था, वही सारी चीज़ें आज के ज़माने में लागू नहीं होती है। तो वो चीज़ें आप आज भी क्यों फॉलो कर रहे हैं? समय के साथ साथ बदलने की कोशिश कीजिए। इस रिलीजन में हर चीज़ को एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड से देखा गया है, इसीलिए ये रिलीजन इतना अनपॉपुलर है। एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड किसी भी चीज़ के लिए सही नहीं होता है। अगर आप बताओ, हर एक इंसान को बोलो कि ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते, तो कोई भी इंसान इतने स्ट्रिक्ट माहौल में खुश कैसे रह सकता है? उसके अंदर ही अंदर वो घुटना शुरू करेगा, उसके अंदर जो सारी इच्छाएं है वो दबा के रखने के वजह से वो गलत दिशा से बाहर आएगा। अब इस रिलीजन में कहा गया है कि कोई भी चीज़ एंटरटेनमेंट गलत है। नाच गाना, पेंटिंग, आर्टिस्ट्री, कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे आपका ध्यान भटकेगा।
इससे आप गलत दिशा में चले जाओगे और आपका जो लक्ष्य है उससे आप भटक जाओगे। और लक्ष्य क्या है? अल्लाह से मोहब्बत या फिर अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो का क्या मतलब है? अल्लाह से मोहब्बत करते हैं हम, अपनी जो भी इंटरेस्ट है उसे हम सही दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। यू शुड होन योर ओन इंटरेस्ट, राइट? उसे और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो, उसी दिशा में काम ढूंढो, तो आप और ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। अगर कोई इंसान बहुत अच्छे से पेंटिंग कर सकता है तो उसे पेंटिंग करने दो। पेंटिंग कर रहा है मतलब वो भगवान का तस्वीर बना रहा है, ये सच नहीं है। वो नॉर्मल इंसानों का भी पोर्ट्रेट बना सकता है, वो फेमस बन सकता है इस चीज़ से। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। और हर इंसान का पेंटिंग न्यूड पेंटिंग नहीं होता है। अच्छे खासे कपड़े पहन के भी इंसानों का तस्वीर बनाया जा सकता है। हर चीज़ में आप क्यों इस चीज़ को ऐसे देखते हो कि इंसान का तस्वीर बनाना मतलब वो इंसान को वो दूसरे दिन पूजा करने लग जाएगा, मूर्ति पूजा बन जाएगा, या फिर वो न्यूड पिक्चर्स तस्वीरें पेंट करना शुरू हो जाएगा, तो वो हराम काम होगा। अरे हर चीज़ को इस तरह क्यों देखते हो? पेंटिंग तो दूसरी भी तरह हो सकती है जिसमें न्यूड पेंटिंग्स ना हो, जिसमें पेंटिंग किया हुआ चीज़ों को भगवान के तौर पे नहीं देखा जा रहा है। उसे आप क्यों फिर दबा के रख रहे हो? क्योंकि आप कह रहे हो सब बंद, तो ये सब भी तो बंद हो गया फिर, है ना? अच्छी चीज़ें भी तो आपने बंद कर दी। बैलेंस नाम का भी तो कोई चीज़ होना चाहिए कि नहीं, कि इंसान खुद से डिसाइड करे कि सही क्या है, गलत क्या है, कितना वो कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है। लिमिट्स और बैलेंस, ये चीज़ इंसान तभी सोच सकता है जब उसका बुद्धि प्रयोग हो, जब वो सही से अपना दिमाग काम कर रहा हो। आप इंसान को अनएडुकेटेड रख रहे हो, उन्हें दुनियावी समझ दे नहीं रहे हो, उन्हें बुद्धू बना के रख रहे हो, तो वो सही गलत का फैसला नहीं कर सकते। तब आप दिखा रहे हो कि इनको तो सही गलत का कोई एहसास है नहीं, इसलिए हम एक्सट्रीमिस्ट बन के इनको सब कुछ मना करके रखने को कह रहे हैं। हाउ कैन अ वर्ल्ड ग्रो इन दैट वे? लोगों का प्रोग्रेस कैसे होगा तब? म्यूज़िक अच्छी भी तो होती है। हर म्यूज़िक को आप गलत दिशा से देख रहे हो, हर म्यूज़िक को आप देख रहे हो कि गलत है। हर नाच को आप नंगा नाच देख रहे हो, हर नाच को आप देख रहे हो अश्लील नाच है, अंग प्रदर्शन है। क्या अच्छे नाच नहीं होते हैं? क्या कल्चरल डांस बोल का कोई चीज़ नहीं होता है? ज़रूर होता है, राइट? तो आप उसे भी बंद कर रहे हो। किसी इंसान का अगर उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसको वो चीज़ होन करने में नहीं दे रहे हो, एंड दैट्स नॉट राइट। दैट इज़ व्हाट मेक्स पीपल रिबेलियस एटीट्यूड उसी से पैदा होता है। अब अगर हम कुर्बानी की बात करें तो कुर्बानी में सपने में जो वाक़या का बताया गया था, वो इसमें क्या था कि बाप ने अपने सबसे अजीज़ चीज़ अपना बेटा कुर्बान करने को बोला है। वहाँ पे क्या बकरी कुर्बान किया जा रहा था? नहीं ना। तो आजकल के दुनिया में लोग बकरी क्यों कुर्बान कर रहे हैं फिर? वो भी अपने बेटे को देने जाए, कर सकते क्या? नहीं कर सकते। उसके अंदर वो चीज़ ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ नियम का पालन कर रहे हैं। असल मन से वो कुर्बानी कहाँ दे रहे हैं? और उस सपने में ये बताया गया था, वाक़या का पूरा करना ज़रूरी है। उस सपने में ये था कि जब वो फादर अपने बच्चे को जा रहा था कुर्बान करने, तब अल्लाह ने उस बच्चे की जगह रिप्लेस कर दिया एक दुम्बा ला दिया। और फिर बच्चा वहाँ से डिसअपियर कर गया। बच्चे की जगह एक दुम्बा आ गया और उस दुम्बे को सैक्रिफाइस करके अल्लाह ने कहा कि मैंने चेंज कर दिया, तुम्हारा ये बेटा चेंज करके दुम्बा ला दिया यहाँ पे। तो वाक़ई में तो दुम्बा था, वहाँ भी तो कोई बकरा बकरी नहीं था। तो अब कौन सा बकरा ईद मना रहे हो? कहाँ लोग जगह जगह पे दुम्बा सैक्रिफाइस कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? हर जगह पे तो बकरा ईद मनाया जा रहा है ना, बकरे को सैक्रिफाइस किया जा रहा है, जो कि वाक़या में था भी नहीं। तो ये पूरी चीज़ ही तो गलत हो रही है। क्यों इस चीज़ को स्टॉप नहीं किया जा रहा है? इतने जो एनिमल एक्टिविस्ट है, इतना जो लोग वीगन बनते फिर रहे हैं, कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये रिलीजन एडमेंट है। ये रिलीजन किसी को कुछ करने देता नहीं है। दिस इज़ द रीज़न इट इज़ अनपॉपुलर। हर रिलीजन समय के साथ साथ बदला है, इसीलिए वो सारे रिलीजन आगे बढ़ चुका है, लोग उसे फॉलो करते हैं, और इस रिलीजन को इतना अनपॉपुलर बनाया जाता है। इस्लामोफोबिया नाम तक बन गया है। कोई भी और रिलीजन के नाम के साथ फोबिया नहीं ऐड किया गया है।
इस रिलीजन के साथ हैं, क्योंकि इस रिलीजन को एक्सट्रीमिस्ट देखा जाता है, क्योंकि इस रिलीजन को एडमेंट देखा जाता है, क्योंकि इस रिलीजन के साथ ये एसोसिएट किया जाता है कि इस रिलीजन के लोग खूंखार लोग हैं, मारपीट करने वाले लोग हैं, मारते हैं। क्यों आप किसी रिलीजन को इस तरह दर्शाए जा रहे हैं? हिंदुइज्म में भी बलि का प्रथा था पहले के ज़माने में। उसमें भी ऐसा था कि भगवान के प्यार में हम लोग किसी जानवर को काट रहे हैं, पर वो चीज़ तो बंद हो गई। उससे भी पहले हिंदू रिलीजन में नर बलि था। नर बलि मतलब इंसान को कुर्बान करके भगवान को खुश करना। फिर नर बलि बंद किया गया। उसके बाद लोग जानवर को बलि करते थे। जानवर का बलि भी अभी बंद हो गया है। जलीकट्टी नाम का एक ऐसा रिचुअल हुआ करता था साउथ इंडिया में, जहाँ पे ये रिलीजियस एक्टिविटी था कि हज़ारों की तादाद पे काउस को बलि किया जाता था भगवान के नाम पे। इट्स अ रिलीजियस एक्टिविटी दैट वाज डन विच इज़ बैन नाउ। ये चीज़ बैन हुआ है, ये चीज़ चेंज हुआ है, क्योंकि लोगों को समझ में आया है कि बेजुबान जानवर को हत्या करके कोई किसी का भगवान अल्लाह किसी को खुश नहीं कर सकता है, क्योंकि ये उन्हीं का प्रतिष्ठित चीज़ है, ये उन्हीं का बनाया हुआ चीज़ है। उन्हीं के बनाए हुए चीज़ को आप ख़त्म कर रहे हो उन्हें खुश करने के लिए। क्या इसका कोई मतलब बनता है? असल मतलब कुर्बानी का ये है कि अपना खुद का कोई अजीज़ चीज़ दो। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास पैसे है, जो आपने बहुत हार्ड अर्न्ड मनी आपने कमाया है, वो पैसा आपका खुद का अजीज़ पैसा है, वो पैसा आप किसी गरीब को दान कीजिए या फिर किसी एनिमल्स के शेल्टर में दान कीजिए, ताकि किसी जानवर, बेजुबान जानवर का ख्याल रखा जाए, किसी गरीब इंसान का ख्याल रखा जाए। ऐसे किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन दीजिए। पैसे नहीं है तो खाना दीजिए डोनेशन में। ये जो बकरी ईद में लोग इतने सारे बकरियां काट के फिर इतने मटन्स बनाते हैं और फिर मटन को लोगों तक पहुंचाते हैं कि हम कुर्बानी कर रहे हैं, हम डोनेशन दे रहे हैं, ये ना करके आप नॉर्मल खाना भी तो कुर्बानी कर सकते हो ना। नॉर्मल आपके घर का जो दाल चावल है, सब्जी है, उसे भी तो पका के आप दूसरे घरों में दे सकते हो कि नहीं? गरीबों को खाना खिला सकते हो कि नहीं? जो सिख लोग लंगर में गरीबों को खाना खिलाते हैं, वो भी तो कुर्बानी का ही काम कर रहे हैं, वो भी तो सबब का ही काम कर रहे हैं। अब क्यों नहीं वो करते हो? क्यों आप डोनेशन नहीं करते हो? क्यों आप लंगर नहीं करते हो? अपने अच्छे वाले जो कपड़े हैं, पुराने फटे फूटे कपड़े नहीं, जो अच्छे वाले कपड़े हैं, जो आपके बहुत अजीज़ है, वो सारी चीज़ें, जो आपके गहने हैं, जो आपके पैसे हैं, जो आपके खान पीन का सामान है, वो आप क्यों नहीं डोनेट करते हो? आप किसी बेजुबान जानवर का ख्याल क्यों नहीं रखते हो? किसी को अडॉप्ट करके उसकी पूरी ज़िंदगी का दायित्व क्यों नहीं लेते हो? क्या आप ये सब करके अल्लाह के तरफ मोहब्बत जाहिर नहीं कर रहे हो कि अल्लाह के बनाए हुए मखलूकों का ख्याल रख रहे हो आप? क्या ये नहीं होता है कुर्बानी कि अपने तरफ से मैं अपनी खुशियों का कुर्बानी कर रहा हूँ, मैं अपना पैसों का कुर्बानी कर रहा हूँ, मैं अपने सामानों का कुर्बानी कर रहा हूँ अल्लाह को खुश करने के लिए। महंगे महंगे जेवर आप कुर्बान कर सकते हो, वो क्यों नहीं कर सकते हो आप? लेकिन वो तो आप कर नहीं रहे हो। आपको तो सिर्फ पैसा दे के बकरी खरीदना है, फिर आप कहते हो ये तो मैंने पैसा दिया कुर्बानी में। आप पैसा दे के कुर्बानी का नाम दे रहे हो? ये तो आप पैसा दे के खरीद रहे हो एक बकरी, और फिर उस बकरी को मारने के लिए दे रहे हो कि मार दो इसको। हो गया कुर्बानी? ये कहाँ का कुर्बानी है? जागो जनता, जागो, दिमाग में लाओ इस बात को। बेजुबान जानवर का भी जिंदगी का हक है, वो भी इस दुनिया का हिस्सा है, उसे भी अल्लाह ने बनाया है। जैसे तुम्हें अल्लाह ने बनाया है, उसे भी तो अल्लाह ने बनाया है। आप अल्लाह का बनाया हुआ एक चीज़ को किस तरह मार के अल्लाह को दिखा रहे हो कि ये लो सैक्रिफाइस? वो तो तुम्हारा अपना चीज़ है भी नहीं। Why are you doing this? इस प्रथा को बंद होना चाहिए, जागना चाहिए इस रिलीजन के लोगों को, चेंज करना चाहिए इस रिलीजन में, ताकि ये रिलीजन अच्छा दिखे लोगों के नज़र में, ये एक्सेप्टेबल हो, ताकि लोग इस्लामोफोबिया ना हो, ताकि और लोग इस रिलीजन से दूर ना भागे, लोग इस रिलीजन को अपनाएं, लोग इस रिलीजन को अच्छा समझें। तो इसके लिए अच्छी चीज़ों का अवेयरनेस होना ज़रूरी है। गलत तरीके से नेगेटिव दर्शाना बंद करना चाहिए।
चीज़ों का गलत इंटरप्रिटेशन निकालना बंद होना चाहिए, सही इंटरप्रिटेशन निकालो। दुम्बे का जिक्र किया गया था क्योंकि वो अपना बेटा दे रहा था। क्या तुम अपना बेटा दोगे? क्या तुम उस हद तक अल्लाह को मोहब्बत करते हो? नहीं करते हो, तुम डरते हो अल्लाह से। अल्लाह से डर बंद करके अल्लाह से मोहब्बत करना सीखो, तो आप अपना बेटा भी देने को तैयार हो गए। और तभी अल्लाह आपको आपका वो इंटेंशन देख के आपके साथ बहुत कुछ अच्छा करेगा, आपको सही चीज़ें देगा। जो आपकी मुरादें हैं सारे अच्छे जायज़ मुरादें पूरी करेगा अल्लाह, जब आपके इंटेंशन सही हो। इस दुनिया में इतना जो गलत हो रहा है, इतना जो ख़राब हो रहा है, सारी चीज़ें गलत जा रही है, सारे लोग गलत का शिकार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये चीज़ समझ में ही नहीं आता है कि अल्लाह से मोहब्बत करो, दिल से मोहब्बत करो, उनसे डरो नहीं, उनसे दूर मत भागो। गॉड फियरिंग रिलीजन मत बनाओ, गॉड लविंग रिलीजन बनाओ, ताकि दिल से प्यार से मोहब्बत से लोग अल्लाह के लिए कुछ भी करने को राज़ी हो और अल्लाह का दिखाया हुआ रास्ता अपनाएं। ये जो स्कूल में बहुत स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं जिनसे बच्चे डरते हैं, उनके डर से वो लोग किसी तरह उनका होमवर्क करके स्कूल ख़त्म होने तक का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही घर भागते हैं वो कभी उन्हें याद तक नहीं करना पसंद करते। तो क्या आप अल्लाह को उस तरह बनाना चाहते हो, उस तरह दर्शाना चाहते हो कि एक स्ट्रिक्ट टीचर है जिससे डरना पड़ेगा, होमवर्क ख़त्म करके जल्दी से घर भाग जाओ और फिर हम याद भी नहीं फरमाएंगे उन्हें? इज़ इट लाइक दैट? इट्स नॉट सपोज टू बी दैट। अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करें तो हम दिन में 1000 बार अल्लाह का नाम लेंगे, हम दिल में 1000 बार अल्लाह का सोच रखेंगे दिमाग में। हम कुछ भी करने से पहले ये सोचेंगे कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसका दिल दुख जाएगा हमारा इस एक्टिविटी से, तो हम रोक लेंगे अपने आप को कुछ गलत करने से। यही होता है सही दिशा में जाना। अगर आप सही मुसलमान बनना चाहते हो तो ये होता है वो तरीका। गॉड फियरिंग नहीं कि बस 5 बार नमाज पढ़ना है, नहीं तो अल्लाह डर जाएंगे, अल्लाह गुस्सा कर जाएंगे, हमें डर के मारे करना है। नमाज में खुद का दुआ पढ़ना है ना, खुद के दिल से दुआ निकलना चाहिए ना। तो किसी से अगर हम डरते हैं, हम दिल से दुआ कैसे निकाल सकते हैं उसके तरफ? और सबसे बड़ी बात तो बाकी के सारी चीज़ें हम मोनोटोनसली करेंगे, एक रूल मानने के तरीके से कि बस नियम का पालन कर रहे हैं हम। ये जो लोग ऐसे ही वज़ू कर लेते हैं, सही तरीके से वज़ू नहीं करते हैं, ऐसे ही हाथ धो लिया, हो गया वज़ू हो गया, या फिर वज़ू करके ऐसे ही बैठे रहते हैं, बहुत देर बाद नमाज़ पढ़ते हैं। क्या ये सही है? वज़ू है क्या? वज़ू सिखाया जाता है इस रिलीजन में कि साफ़ सफाई के लिए, कि इंसान 5 मरतबा भी एटलीस्ट अगर अपना मुंह हाथ धोएगा तो वो सेफ़ रहेगा, हाइजीनिक रहेगा, वो बीमारियों से बचेगा, वो गंदगी से परहेज़ करेगा। इसलिए वज़ू का इंट्रोडक्शन हुआ है रिलीजन में। वज़ू मतलब कि नमाज से पहले जो मुंह हाथ धोना, जो लोग नहीं जानते उनके लिए कह दूँ, नमाज से पहले मुंह हाथ धोने का रिवाज है कि पैर धो, हाथ धो, अपना फेस धो, ईयर्स के पीछे कंधा, सर के सामने वाला पोर्शन माशा करो, नाक में थोड़ा पानी लेके नाक साफ़ करो। ये सारी चीज़ों को, रिचुअल्स को वज़ू कहा जाता है, जो नमाज से पहले करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स अ मैंडेटरी दैट यू हैव टू डू। तो ये चीज़ का क्यों है इस रिलीजन में ज़िक्र क्यों है, क्यों किया करने को बोला जा रहा है? ताकि लोग साफ़ सफाई रखें अपनी ज़िंदगी में। अगर आप नाक को 5 मरतबा क्लीन करोगे तो आप पब्लिकली नाक साफ़ नहीं करोगे, वो एक गंदा हैबिट है, किसी को अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो आप पब्लिकली ये चीज़ नहीं करोगे, इसलिए ये चीज़ सिखाया जाता है। आप अपना हाथ मुंह धोगे तो आप हाइजीनिक रहोगे, इसलिए ये चीज़ सिखाया जाता है। आप अपना सर के इस जगह पे पानी दोगे, कंधे पे और या इसके पीछे पानी दोगे, तो आपका जो हाई प्रेशर है वो लो हो जाएगा, गर्मी लगना कम हो जाएगा, प्रेशर हाई होने से बचाएगा ये चीज़, सर दर्द से बचाएगा ये चीज़। इस सब के कारण से ये चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया है इस रिलीजन में। साइंटिफिक ये सब मतलब क्या किसी को भी पता होता है आजकल के ज़माने में? कोई इस बारे में चर्चा करता है? कोई किसी को ये नॉलेज देता है? सिर्फ घर घर में वज़ू ये नाम पता है, पर क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता।
इसलिए नियम पालन के तरह कर रहे हैं और सही से कर भी नहीं रहे हैं, और कहते हैं कि पहले कर लिया, अब बैठ के बाद में नमाज़ पढ़ेंगे। ये चीज़ क्यों सिखाया गया था कि करने के तुरंत बाद नमाज़ पढ़ो, ताकि एकदम साफ सुथरा रहो, एकदम पवित्र होके अल्लाह के सामने जाओ। और लोग आजकल ये करके बैठे रहते हैं, बाद में नमाज़ पढ़ते हैं, बिकॉज़ उनको सही चीज़ का समझ ही नहीं है, बिकॉज़ उनको अवेयरनेस ही नहीं है, बिकॉज़ किसी ने उसे सिखाया ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें सिखाओ, अवेयरनेस लाओ, नॉर्मल पब्लिक तक ये बातें पहुंचाओ। मेरी इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सके, ताकि नॉर्मल लोगों तक मेरी बात पहुंचे। मुझे फेमस करने की ज़रूरत के हिसाब से नहीं कह रही हूँ, मत करो मुझे फेमस, मुझे नहीं होना फेमस, पर मेरी बातें लोगों तक पहुँचेगी तो अवेयरनेस फैलेगा ना। थोड़ा सा तो अगर इस्लामोफोबिया कम कर सकती हूँ मैं, तो वो तो करूँ। इस्लाम के प्रति लोगों का जो गलत सोच है वो तो दूर करने की कोशिश करूँ मैं। थोड़ा सा भी हो सके, कुछ लोगों का भी अगर डर ख़त्म कर सकूँ तो वो तो करने दो। इसलिए शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों का सोच बदलने की कोशिश करो, अपने आप की सोच बदलने की कोशिश करो। कोई भी रिलीजन किसी को गलत नहीं सिखाता है, बस उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, समय के साथ साथ बदलने की ज़रूरत है, सही मतलब सीखने की ज़रूरत है, सही इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, और इसको करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना ज़रूरी है। बुद्धि का प्रयोग तभी हो सकता है जब एडुकेशन होगा। एडुकेट करो सबको, दुनियावी और रिलीजन दोनों के बारे में एडुकेट करो। ये सब ज़रूरी है, तभी हम सही राह चल सकते हैं। गुड कर्मा बैड कर्मा क्या है, ये सिखाओ, ताकि वो गलत दिशा ना जाए, गलत काम ना करे। नॉट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ गॉड, बट बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि गलत करने से उनके साथ गलत होगा। और कुर्बानी इतनी एसेंशियल है ही क्यों, ये भी सिखाओ कि अगर तुम अपना कोई अजीज़ चीज़ दोगे, अगर तुम दिल से अल्लाह से मोहब्बत करोगे, अगर तुम दिल से मैनिफेस्टेशन करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। दिल से अल्लाह से मोहब्बत करोगे, दिल से दुआ मांगोगे, अल्लाह से बिना डरे उनसे मोहब्बत करोगे, उन्हें अपने दिल का सारा दुख दर्द शेयर करोगे, उनसे जुड़ोगे, तो बाकी दुनियावी चीज़ों में, बाकी फिजूल की चीज़ों में कम दिमाग लगेगा। ये बाकी के प्यार मोहब्बत, ये सारी चीज़ों से परहेज़ करोगे, दुनियावी अटैचमेंट से परहेज़ करोगे, और सही दिशा जाना जो है वो ज़रूरी क्यों है इसका समझ आएगा तुम्हें, और तुम सही काम करोगे। तुम गलत काम करने से परहेज़ करोगे, रुकोगे कि नहीं करना है गलत काम, इससे अल्लाह को दुख पहुँचेगा, इससे मेरा बैड कर्मा होगा, इससे मेरे साथ ही कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए मैं गलत नहीं करूँगा, मैं किसी को धोखाधड़ी नहीं करूँगा, मैं लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर आप दुनिया तक कोई अच्छी चीज़ पहुंचा रहे हो, तो ये यूनिवर्स भी आपको वही अच्छी चीज़ वापस करेगी। इसीलिए सैक्रिफाइस इतनी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कुर्बानी इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने अपनी अजीज़ कोई चीज़ देने तक का सोचा है, कि किसी गरीब को अगर आप कोई बहुत अमूल्य चीज़ दोगे, किसी गरीब का अगर आप खाना दोगे, किसी गरीब को पहनने का कपड़े दोगे, रहने का जगह दोगे, पैसे दोगे, उसका एडुकेशन कराओगे, या किसी यतीम को आप अडॉप्ट करके उसको घर दोगे, किसी बेजुबान जानवर का आप ख्याल रखोगे, इस तरह आप अल्लाह का दिल छू रहे हो। दिस इज़ द रियल दिल छूना, दिस इज़ द रियल प्यार, मोहब्बत जो आप दिखा रहे हो अल्लाह को, ये तुम्हारा गुड कर्मा है। ये करोगे तो अल्लाह तुम्हें ज़रूर अच्छी चीज़ें देंगे, तुम्हारी जायज़ मुरादें ज़रूर पूरी करेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी में तंगी दूर करेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी में सही चीज़ें होंगी, तुम्हारे साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे तुम, अगर तुम ये करना शुरू करोगे तो। सही दिशा लेकर जाओ इस दुनिया को, दुनिया वाले, गलत का यहीं पे रोक लगाओ। बेजुबान जानवरों को मार के, हत्या करके कुर्बानी का नाम मत दो। अल्लाह ने कभी भी नहीं कहा है कि बेजुबान जानवरों को मारो मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं कहा है, कोई भी नहीं कह सकता है, कोई देवता, अल्लाह, भगवान, कोई नहीं कह सकता है। जो इस सृष्टि का निर्माण दाता है, जो इस सृष्टि को बनाया है, उसी का सृष्टि है ये, उसे कत्ल मत करो। इसको कत्ल कहते हैं, इसे कुर्बानी नहीं कहते। इसी मैसेज के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करना चाहती हूँ, पर ये सोच यहीं से शुरुआत करना चाहती हूँ, इस सोच का यहीं से निर्माण करना चाहती हूँ कि आप लोग ये सोच अपने दिमाग में लाए
लोगों तक पहुंचाएं, मेरी मैसेज पहुंचाएं और प्लीज़ इस प्रथा को बंद करना शुरू कर दीजिए, ताकि हमारे दुनिया में सही में अच्छी चीज़ें हो, सही में अच्छी अच्छे कर्म हो, सही में अल्लाह हमसे प्रसन्न हो और सही में दुख दर्द दूर करे इस दुनिया का। अगर इतने सारे बकरे को काट के अल्लाह को खुश कर रहे हो तो अल्लाह क्यों हमारे दुनिया के प्रति इतना खुन्नस लेके बैठे हुए हैं? क्यों इतना गलत हो रहा है? हर जगह इतना गलत क्यों है? अगर आपका ये इस बकरे को मार के कुर्बानी सच में सही दिशा होता तो क्या आपने सोचा ऐसा? इस प्रथा को बंद करके तो देखिए, शायद सब कुछ सही हो जाए और गारंटीड हो जाएगा, क्योंकि आप बैड कर्मा बंद कर रहे हो। और एक और बात मैं बिफोर आई लीव, मैं एक और बात मेरे जहन में आया जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द मुसलमान वेजिटेरियन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बिकॉज ऐसा है कि ये जो प्रथा है, बिकॉज ऑफ दिस प्रथा, इस प्रथा में इतना सारा जो एनिमल्स को मारा जाता है, उन्हें खाएगा फिर कौन? उन्हें खाना पड़ेगा। जब साल में इस एक दिन में इतने सारे जानवरों को मारा जा रहा है कुर्बानी के नाम से, इतने सारे जानवरों का मीट बन रहा है, तो उस मीट को खाने के लिए तो लोग चाहिए फिर ना। तब उस दिन को अगर आप ये चीज़ खा रहे हो तो आपको एक नॉन वेजिटेरियन डाइट का आदत होना चाहिए। कोई अगर साल भर में वेजिटेरियन रहता है तो वो एक दिन नॉनवेज खाने से उस नॉनवेज को पचा नहीं पाएगा, उस नॉनवेज को वो शरीर में हजम नहीं कर पाएगा, वो उल्टी कर देगा। और इस दिन में अगर इतना सारा कुर्बानी हो रहा है, इतना सारा मांस मीट का प्रयोग हो रहा है, तो इसे खाने के लिए लोग भी तो चाहिए। तो उन लोगों को मीट खाने का आदत भी तो होना चाहिए। इसीलिए इस आदत को बनाए रखने के लिए वो साल भर नॉनवेज खाते हैं, वो साल भर अपना डाइट उस तरह बनाते हैं ताकि उनका शरीर को आदत हो मीट खाने का, ताकि वो मीट को पचा सके, ताकि इस दिन इतना सारा मीट वो खाएगा तो उसके शरीर को कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा, उल्टी नहीं हो जाएगा। तो जस्ट ट्रेस बैकवर्ड काउंटिंग करो। अगर ये प्रथा बंद हो जाती है तो मीट खाने का कंपल्शन नहीं होगा, तो इंसान के पास चॉइस होगा कि वो मीट खाए ना खाए। तो वो अगर साल भर भी मीट नहीं खाएगा तो उसको चलेगा, उसके शरीर को मीट खाने के लायक बनाने की ज़रूरत नहीं है, आदत बनने की ज़रूरत नहीं है मीट खाना। तो वो चूज़ कर सकता है कि वो मीट छोड़ दे, कि वो चूज़ कर सकता है कि वो मीट ना खाए। तो यू गिविंग अ चॉइस टू पीपल कि वो अपना डाइट चूज़ करे। अगर वो चाहे तो वो वीगन बन सकता है, अगर वो चाहे तो वेजिटेरियन बन सकता है, उसे नॉनवेज होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे साल में कोई एक पर्टिकुलर दिन नॉनवेज खाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा मीट नहीं बनेगा, क्योंकि एनिमल्स का हत्या नहीं होगा। एवरीथिंग इज रिलेटेड वन आफ्टर द अदर। अगर ये प्रथा बंद हो जाता है, देयर विल बी सो मेनी पीपल टर्निंग वेजिटेरियन ऑन दिस प्लैनेट बिकॉज दे विल नॉट हैव द कंपल्शन टू ईट मीट जो इस एक दिन के लिए बन रहा है। देन सडनली विल हैव सो मेनी मुसलमान इन दिस वर्ल्ड जो वेजिटेरियन बनेंगे, जिन्हें अच्छा लगता है वेजिटेरियन खाना, जिन्हें पसंद है, जिनका डाइट सूट करता है वेजिटेरियन फूड, पर वो खा नहीं पाते क्योंकि उन्हें साल में इस एक दिन मीट का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इतना सारा मीट का क्या होगा? हाँ, होते हैं बिरयानी के शौकीन लोग, लेकिन बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो हर रोज़ बिरयानी नहीं खाते, जिनके घर में भी वेजिटेरियन खाना बनता है, जो वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं। हर मुसलमान इस पृथ्वी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉनवेज खाना पसंद करता है। बहुत बहुत के तादाद में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो प्रेफर करते हैं वेजिटेरियन डाइट, जिन्हें अच्छा लगता है, पर उनके घर में मीट बनता है इसलिए उन्हें खाना पड़ता है, अगर हो पाता तो नहीं खाता। ऐसे लोगों के भी तादाद बढ़ेगा। फिर ये पोल्ट्री जैसे बिजनेस जो ज़्यादा करके मीट मैन्युफैक्चर कर रहा है वो नहीं होगा। ये जो चिकन्स के साथ कितना गलत हो रहा है, पोल्ट्री में ज़्यादा चिकन्स को बनाया जा रहा है, ज़्यादा एग्स बनाया जा रहा है, बिकॉज देयर इज so much of mouth to feed. If these mouths rejected meat, if these mouths rejected eggs, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वेजिटेरियन पीपल हो जाए तो इतना ज़्यादा फोर्सफुली इतने सारे चिकन्स का फार्मिंग नहीं होगा, इतने सारे एग्स नहीं बनाए जाएंगे।
एग्स के बारे में ट्रुथ पता है क्या आपको? क्या मालूम है कि एग्स के का असलियत क्या है? नॉर्मल नेचर में मेटिंग सीजन में एग्स दिया जाता था, उन एग्स को इंसान खाते थे, वो एक बात थी। पर आजकल इंसान एग्स इतना ज़्यादा खा रहे हैं कि मैन्युफैक्चर हो रहा है एग फोर्सफुली। एक चिकन को दिन में हर दिन एग्स देना पड़ रहा है, हर दिन उसके बॉडी में जितना भी एग्स है जो अनफर्टिलाइज्ड एग है। एक चीज़ का समझ ज़रूरी है, बायोलॉजी, इसमें आपको बायोलॉजी का नॉलेज होना ज़रूरी है कि हर एक फीमेल में एग्स पहले से होती है पेट के अंदर, चाहे वो इंसान हो चाहे वो चिकन हो। हर एक में पहले से ही ओवरीज, ओवम, एग्स ये बनाते हैं और ये एग्स पेट के अंदर रहता है। जैसे हमें इंसानों में जैसे हमारे ओवरीज ओवम्स बनाते हैं, एग्स बनाते हैं, वो पूरा महीने भर रहता है। अगर हम सेक्स करके फर्टिलाइज़ करते हैं तो वो बच्चा बनता है, और अगर नहीं फर्टिलाइज़ होता है तो महीने के अंत में वो पीरियड्स होके वो एग निकल जाता है, राइट। यही चीज़ है चिकन्स के साथ भी, उनके भी शरीर में एग्स होते हैं, वो वेट करते हैं उन्हें फर्टिलाइज़ करने के लिए। अगर फर्टिलाइज़ नहीं होता है, उनका भी एक टाइम आता है जब वो एग्स मर के निकल जाता है बॉडी से। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उन एग्स को हर रोज़ निकाल रहे हैं, हर रोज़ निकाल रहे हैं, तो उसका बॉडी का सिस्टम सोचो क्या हो जाता है। उसको हम फोर्स कर रहे हैं कि उसके बॉडी से एग को हर रोज़ निकाला जाए। जो एग उसके ओवरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंस्टेंटली निकाला जा रहा है, उसे फर्टिलाइज होने तक वेट नहीं कर रहे हैं, उसको कुछ भी करने नहीं दे रहे हैं। उसके बॉडी में हर रोज़ एग जनरेट होता है, हर रोज़ हम उस एग को निकाल रहे हैं और उस एग को खा रहे हैं। जस्ट इमेजिन द हालत ऑफ द चिकन। और इस तरह चिकन 2-3 साल से ज़्यादा बचता नहीं है, फिर उसे काट के मीट प्रोड्यूस करके मीट के शॉप पे बेच दिया जाता है। लाखों के तादाद में ये ऐसे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं चिकन्स और एग्स। इज़न्ट दिस क्रूएल्टी ऑफ एनिमल्स? नेचुरल हैबिटेट में अगर होता है, नेचुरल में तो ज़बरदस्ती ऐसे एग्स नहीं बनाया जाता है, इतने ज़बरदस्ती चिकन्स नहीं बनाया जाता है। नेचुरल जितना चिकन पैदा होता है, नेचुरल उनमें से जितना एग प्रोड्यूस होता है, वो रखो ना। सबको वेजिटेरियन टर्न करने नहीं कह रही हूँ। अगर किसी को चिकन खाना है, एग खाना है, वो सही है, ठीक है, करे, सबका अपना अपना है खाना। पर बात यह है कि मैन्युफैक्चर ज़ोर ज़बरदस्ती इंटेंशनली इतना इस तरह से कर रहा, ये तो गलत है ना। बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ डिमांड, बिकॉज पीपल आर सो मच ऑफ वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, सॉरी। तो लोगों को एक, अगर ये प्रथा बंद करने से इतने सारे लोगों को मीट खाने का कंपल्शन नहीं होगा, इतने सारे लोग चूज़ करेंगे टू बी वेजिटेरियन, तो फिर कितना सारा मीट प्रोडक्शन, कितना सारा एग प्रोडक्शन बंद होगा क्या, वो आप सोच सकते हो। वन विल अफेक्ट द अदर, 100 थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक का अगर चेंज होता है तो लाजमी है कि बाकी चीज़ें भी चेंज हो, एंड द वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस। प्लीज़ मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। थैंक यू।